तो दोस्तों आज हो गई है 6 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे चक्का जाम के दौरान यूपी और उत्तराखंड में हिंसा फैलाने का था प्लान, थी पक्की रिपोर्ट। ये यहां पर बड़ा दावा किया है किसान नेता राकेश टिकैत ने। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे किसान आंदोलन में शामिल 100 से भी ज्यादा युवा लापता। संजय राउत ने मोदी सरकार से पूछा, आपने एनकाउंटर करा दिया है क्या। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एक बार फिर से किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, चक्का जाम के दौरान यूपी और उत्तराखंड में हिंसा फैलाने का था पूरा प्लान, थी पक्की रिपोर्ट। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है और बड़ा दावा किया है किसान नेता राकेश टिकैत ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत थे कि आज कुछ लोग चक्का जाम के दौरान हिंसा फैलाने की कोशिश करते। हमारे पास पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को आज होने वाले चक्का जाम से अलग रखा है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा दावा किया है राकेश टिकैत ने। अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, विदेशी हस्तियों के ट्वीट को प्रोपेगेंडा कहने वालों पर बोले हैं जयंत चौधरी, कहा दिमाग गिरवी रख दिया है इन लोगों ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रीय लोक दल के नेता और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने देश की उन हस्तियों की कड़ी आलोचना की है जिन्होंने किसान आंदोलन को विदेश से मिल रहे समर्थन को एक साजिश कहा है। जयंत चौधरी ने कहा है कि दिमाग को गिरवी रख क्यों सब एक ही बात कर रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए कि किसी देश की संप्रभुता क्या है और कैसे देश मजबूत होता है। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, वो जानी मानी हस्तियां जो अपना दिमाग गिरवी रखकर ट्रोल आर्मी की तरह एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं, वो पहले संप्रभुता की परिभाषा देख ले। राष्ट्र की शक्ति तब कमजोर होती है जब अन्नदाता पर सरकार जुल्म करती है। मित्रों, सरकार को काबू में रखो, ना कि सरकारी पार्टी के काबू में खुद रहो। ये यहां पर जयंत चौधरी ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है गोदी कलाकारों पर। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, चक्का जाम आज राकेश टिकैत बोले स्टैंड बाय में रहेंगे यूपी उत्तराखंड के 1 लाख किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का आज देश भर में चक्का जाम है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड के किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड के 1 लाख किसान स्टैंड बाय में रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड के किसान यहां पर सड़क पर जाम नहीं लगाएंगे। तो वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि आंदोलन को बैकअप देने के लिए यूपी और उत्तराखंड के 1 लाख किसानों को बैकअप में रखा गया है। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने 26 जनवरी की घटना को एक बार फिर से बताया है बड़ी साजिश। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के द्वारा न्यायिक जांच की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के सांसद आनंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि 26 जनवरी की घटना में एक बड़ी साजिश थी। मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज के द्वारा न्यायिक जांच होनी चाहिए कि लाल किले में कुछ ट्रैक्टर आखिर कैसे पहुंचे, किसने उन्हें अंदर जाने दिया। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सच सामने निकल के आना चाहिए। ये यहां पर मांग की है कांग्रेस पार्टी के सांसद आनंद शर्मा ने। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज, जबकि बार ट्रंप सरकार पर सवाल नहीं तो क्यों रियाना पर हो रहा है बवाल। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, शुरुआत में किसानों का आंदोलन पंजाब हरियाणा तक ही सीमित था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया ये आंदोलन देश भर में फैल गया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार रियाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने इस पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें आंतरिक मामलों में दखल न देने की नसीहत दी थी। तो वहीं अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यहां पर पलटवार किया है भाजपा पर। एक के बाद एक 3 ट्वीट करके अधीर रंजन चौधरी ने रियाना और ग्रेटा का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ नेशनलिस्ट ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, उसका क्या मतलब था। जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड पर हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई तो भी किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन जब रियाना और ग्रेटा किसान आंदोलन के पक्ष में बोली
तो हम इतने परेशान आखिर क्यों हो गए। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने घेरा है मोदी सरकार को और कहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार पर सवाल तो किसी ने भी नहीं खड़े किए थे, तो फिर यहाँ पर क्यों हो रहा है बवाल। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा में बोले संजय राउत, बीजेपी के लिए आड़ब और कंगना देशभक्त है, लेकिन हक मांगने वाले किसान देशद्रोही हैं। आप लोगों को बताते चले, बीते दिनों शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। अब राज्यसभा सदन में भी शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है। राज्यसभा में शिवसेना के नेता संजय राउत ने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि 100 से भी ज्यादा किसान इस पूरे प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। इसके साथ ही 100 से भी ज्यादा युवा लापता चल रहे हैं। अभी तक पुलिस उन्हें तलाश नहीं कर पाई है। पुलिस ने उनका क्या किया यह भी नहीं कहा जा सकता है। उन्हें मार दिया गया या उनका एनकाउंटर कर दिया गया, कुछ नहीं पता चल रहा है। इस देश में जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो देशद्रोही बन जाते हैं। इस दौरान रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और यहाँ पर बीजेपी के दलाल आड़ब गोस्वामी पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा कि देश में अगर कोई देश प्रेमी है तो वह है आड़ब गोस्वामी, जिसके कारण एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, जिसने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी पहले से ही रखने वाले आड़ब गोस्वामी देश प्रेमी हैं। वह भाजपा की शरण में है तो उसे सुरक्षा दे दी गई है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ही नेता और कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के बारे में जिस तरह से उसने व्हाट्सएप चैट में बातचीत की है वह बहुत ही निंदनीय है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से आड़ब गोस्वामी को शरण दे रखी है उस पर पार्टी को शर्म आनी चाहिए। तो वहीं इस दौरान संजय राउत ने यहाँ पर बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत को भी यहां पर निशाने पर लिया है। देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से राज्यसभा में गर्ज हैं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। जहां सरकार ने गाड़ी थी कीले, वहां राकेश टिकैत ने गांव से मिट्टी मंगा करके रोप दिए फूलों के पौधे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली बॉर्डर पर हर रोज किसान और सरकार के बीच गतिरोध अपने अलग अलग स्तर पर पहुंच जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे किसानों से केवल एक फोन कॉल दूर हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर कीले गड़वाई गई, जिसका चौतरफा विरोध भी हुआ। देश दुनिया में मोदी सरकार की काफी फजीयत भी हुई। इस मसले पर जब सरकार की किरकिरी हुई तो स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही वे कीले भी वहां से हटवा ली, लेकिन इस कहानी में एक शानदार मोड़ आ गया है। आप लोगों को बताते चलें, जहां कल तक सरकार के द्वारा लगाई गई कील नजर आ रही थी, वहां अब किसानों के द्वारा लगाए गए फूल नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि तुम कील लगाओ हम फूल लगाएंगे। आप लोगों को बताते चले, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने नुकीली तारों के पास लगाए हैं फूल और करेंगे अब खेती। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना किसानों पर एक और हमला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम बजट में पेट्रोलियम उत्पादों में उपकर लगाए जाने और पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह देश के किसानों पर एक और वार है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी के मित्र केंद्रित बजट में किसानों को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। 3 कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और हमला है। ये यहाँ पर जबरदस्त हमला राहुल गांधी ने बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश भर में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन महंगाई पर काबू करने में मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, किसानों के लिए खाई खुदवाने वाले अपने लिए खाई खोद रहे हैं, ये यहाँ पर कहना है राज्यसभा के सांसद सतीश मिश्रा का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने के लिए कटीले तार एवं बाड़ लगाने और खाई खोदने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि ऐसा करवाने वाले खुद अपने लिए खाई खोद रहे हैं। सतीश मिश्रा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होते हुए कहा है कि किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान अन्नदाता हैं, वे अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
तो उनके विरुद्ध देशद्रोह के मुकदमे कैसे ठोके जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह बहुत निंदनीय है। किसान हमारे भाई और बहन हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चों जैसे हैं, उन पर ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। ये यहाँ पर आवाज उठाई है किसानों की बसपा के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के दौसा में किसान महापंचायत में सचिन पायलट ने ताकत दिखाई, कृषि कानून की खामियां बताई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा में किसान पंचायत की है। इस पंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे। किसानों के सामने सचिन पायलट ने मंच से कृषि कानूनों की खामियां बताई हैं। पायलट ने कहा है कि यह लंबी लड़ाई है मगर हमें लड़नी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जी जान से इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ेगी। पायलट ने कहा है कि दौसा से शुरुआत हो गई है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कीले हटाए जाने पर बोले अखिलेश यादव चुभ रहे हैं, जो कानून कीलों की तरह एतबार है, कल को ये भी हटाए जाएंगे। आप लोगों को बताते चले, किसानों के साथ मोदी सरकार जो व्यवहार कर रही है उससे बार बार सरकार अपनी यहां पर पूरी तरीके से फजीयत करवा रही है। देश भर में किसानों के प्रदर्शन स्थलों और उसके आसपास मोदी सरकार ने कंक्रीट की दीवार, लोहे की नुकीली कीलें, कटीले तार बिछवा दिए। इससे भारत सरकार की न केवल देश में ही बल्कि पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यहां मोदी सरकार अपने ही अन्नदाताओं के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। लेकिन आप लोगों को बताते चलें, देश दुनिया में फजीयत होने के बाद यहां पर कीलें हटवा ली गई हैं सड़क पर से, और कहा जा रहा है कि हम कीलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि चुभ रहे हैं, जो कानून कीलों की तरह एतबार है, कल को ये भी हटाए जाएंगे। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, पूरे जम्मू कश्मीर में 1.5 साल के बाद हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की गई है बहाल। उमर अब्दुल्ला बोले 4G मुबारक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूरे जम्मू और कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद थी। इंटरनेट बहाली के इस आदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर के लोग हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि 4G मुबारक। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल डेटा सर्विस बहाल हुई है। देर आए दुरुस्त आए। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोकसभा में हंगामे को लेकर के बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा हम सिर्फ किसान आंदोलन पर ही चर्चा चाहते हैं। आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार से हम किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर लोकसभा में चर्चा करवाई जाए, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हो रही है। मौजूदा सत्र में लोकसभा में लगातार हंगामा होने को लेकर के चौधरी ने ये यहां पर बड़ी बात कही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, नाना पटोले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुए हैं नियुक्त, बाला साहेब थोराट का स्थान लेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले को अपनी प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पटोले को अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही नए सिरे से प्रदेश इकाई को भी पुनर्गठित किया गया है, जिसके तहत 6 वर्किंग प्रेसिडेंट, 10 उपाध्यक्ष और 37 सदस्यों वाला संसदीय बोर्ड भी गठित किया गया है। इसमें 4 अन्य स्थान पदाधिकारियों के लिए अलग से शामिल रहेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।